हे फ्रेंड्स, तो काफ़ी क्विक रिव्यू में बात करते हैं फाइनली एसआरके की रिलीज हुई फिल्म या फिर कहूँ डंकी के ड्रॉप 4 के बारे में, जिसको ट्रेलर भी कहा जाता है। लेकिन अब जो ट्रेंड चल रहा है चीज़ों को चेंज करने का, यानी कि मैं नाम की बात कर रहा हूँ, तो डंकी को भी लेकर के कुछ वही चीज़ें की गई थी जिसको लेकर के अब मुझे आपको ज़्यादा चीज़ें बताने की जरूरत है नहीं, क्योंकि बात की जाए सीधे सीधे इस फिल्म के रिलीज किए गए ट्रेलर की, जो कि बॉलीवुड की प्रथा को कंटिन्यू करते हुए ऑब्वियसली 3 मिनट के आसपास का ही है। लेकिन देखा जाए तो राजकुमार हिरानी और एसआरके का बस नाम ही काफ़ी है इस फिल्म को लेकर के, जिसके चलते मुझे लगता है कि उन्हें इसके ड्रॉप 4 को भी रिलीज करना चाहिए था। लेकिन खैर, अब जबकि इसका ड्रॉप 4 रिलीज हो ही गया है, तो उसे देख करके मैं यही कहूंगा कि इस बार एसआरके ने जिस तरीके से दो जो ब्लॉकबस्टर फिल्में दी है, उससे तो मैं यही चाहता था कि मैं काफी फ्रेश एयर जैसा फील करूं। और फिर क्या, डंकी उन्हीं चीजों के साथ निकल कर आया है जिसे देख करके मैं यही जो चीजें बार बार कह रहा हूँ कि काफी ज्यादा खुश हूँ। यानी देखा जाए तो इस फिल्म ने अपने इस ट्रेलर से मुझे फिर से ये बात बता दी है कि मुझे डंकी फिल्म जाकर के थिएटर में देखनी है, और वो भी हाँ इसकी रिलीज डेट जो मैं आपको बता करके थक गया हूँ। लेकिन फिर से याद दिला दूं कि 21 दिसंबर को ये फिल्म ऑफिशियली थिएटर में रिलीज होने वाली है। और इसके अलावा राजकुमार हिरानी का जो टेस्ट है फिल्मों को लेकर के, उससे तो उनकी पूरी लिस्ट भरी ही पड़ी हुई है, जिस पर इस बार उनका कॉम्बिनेशन जो एसआरके के साथ निकल कर आया है, उसी के लिए फैंस हिसाब से काफी ज्यादा एक्साइटेड है। और इसके अलावा फिल्म में विक्की कौशल, जिन्होंने राजू हिरानी के साथ मिलकर के जो संजू फिल्म में कारनामा किया था, उससे तो नो डाउट कि उनका चांस इस फिल्म में लगना ही था। बाकी तापसी पन्नू और भी कई सारे एक्टर्स, वो कहते हैं ना कि अपनी एक्टिंग की छाप छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिस बारे में तो फिल्म देखकर ही पता चलेगा कि असल मायने में इस फिल्म को जो कि राइटर ने ऑफिशियली कंफर्म कर बताया था कि कैसे इसे घर के खाने के हिसाब से बनाया गया है, यानी वो टेस्ट जो हम अपनी लाइफ में कभी नहीं भूलते, क्योंकि घर का खाना सभी को याद रहता है। बाकी इस बार इस फिल्म के बजट को भी लेकर के ये बात कही गई थी कि फिल्म एसआरके के 6 सालों के करियर में बनाई गई सबसे कम बजट की फिल्म है। लेकिन अभी के लिए तो ट्रेलर हमें वो सारी की सारी चीजें इतनी ज्यादा क्वालिटी में बता रहा है कि हम उन चीजों पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं कर सकते। और इसके अलावा फिल्म के 2 ही गाने इतने ज्यादा अच्छे हैं, एक ठीक ठाक सा समा बांध देते हैं, जिसका असल मजा तो थिएटर में सुनने के बाद ही आएगा। और मुझे लगता है कि जितना मुझे इस फिल्म के बारे में बोलना था वो डिटेल मैं आपको दे चुका हूँ। बाकी बात रही फिल्म के असल फ्लेवर की, कि राजकुमार हिरानी ने इस फिल्म को लेकर के हम फैंस के लिए कितना ज्यादा इमोशनल के साथ साथ जो कॉमेडी का डोज डाला गया है, उसका पता फिर से थिएटर में चलेगा। बार बार बोलना जरूरी है नहीं, इसलिए मैं हूँ अजीज मूवी स्टॉक शो चैनल। लाइक शेयर सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय।